हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले के वीडियो में हमने कवर की थी एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient of the polynomial। ओके, अब आपको इसका डिटेल्स में पढ़ना होगा तो आपको मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना होगा। मैंने वहां पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है और डिटेल्स में वहां पे पढ़ाया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या है, गिवन है x² - 2x - 8। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने वहां पे डिटेल्स में पढ़ाया है। तो जो मिडल वाली टर्म होती है उससे क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गिवन आएगा 8x²। ठीक है, अब इसके क्या निकालने होंगे, हमें फैक्टर निकालने होंगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स, दो फैक्टर्स निकलते हैं। फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिसका जो भी यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे उसकी एडिशन हो या तो सब्ट्रैक्शन हो, हमें मिडल वाला नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब कौन से टेबल में 8 आता है, 2 4 का 8 होता है, 4 2 का भी 8 होता है। देखिए अब मैं यहाँ पे मैंने लिया 4 2 का 8, 4 2 का 8। देखिए 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बीच में मतलब मिडल वाला जो नंबर है वो क्या है, 2 है। मतलब हमारे फैक्टर्स हमने जो लिए है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब a माइनस था, a प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब इसको साइन क्या आएगी, माइनस। अब जो मिडल में जो साइन रहती है वो बड़े वाले फैक्टर्स को जाती है। यहाँ पे बड़ा वाला फैक्टर्स कौन सा है, 4 है, तो इसको माइनस जाएगी। ठीक है, साइन। अब इसके बाद माइनस को कौन से साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस मिलेगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बट माइनस को प्लस से क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है, हमें माइनस मिलता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन क्या दिया, प्लस दिया। इसको x दिया, इसको x दिया। क्यों, x इंटू x, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। याद रखना, बहुत सारी यहाँ पे साइन हो गई इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिख के दिया। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। x इंटू एक्स मतलब x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या मिलेगा, x²। 4 2 का 8, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 मिलता है। और जो मिडल में साइन है वो इसको आई, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। इतना क्लियर हो गया। ये जो हमने इतना बड़ी फैक्टर्स निकाला है वो किसका है, किसको स्प्लिट करने के लिए, 2 को स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए x² माइनस इसको स्प्लिट किया मैंने तो 4x प्लस 2x एंड माइनस 8। ओके, एंड इक्वल्स टू 0 देंगे हम यहाँ पे, इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, अब x², अब देखिए x² नहीं, अब दोनों के बीच में कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन है तो x को कॉमन निकालूंगी। यहाँ पे ओनली x रहेगा, माइनस यहाँ पे 4 रहेगा, प्लस इन दोनों के बीच में x तो कॉमन नहीं है बट 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे रहेगा x माइनस 2 के टेबल में 8 कौन से टेबल, सॉरी 2 के टेबल में 8 कौन से प्लेस पे आता है, 2 4 का 8। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इजिकल्स टू 0। और देखिए ए जो ब्रैकेट रहता है यहाँ पे, वही ब्रैकेट यहाँ पे मिलना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, जो हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन वो करेक्ट होता है। तो दोनों भी ब्रैकेट यहाँ पे मिल गए, सेम मिल गए। इसका मतलब मैं सिर्फ 2 ब्रैकेट में से सिर्फ एक ही ब्रैकेट यहाँ पे लिखूंगी। इसका मतलब होता है 2 टर्म में से मैंने ये इसको क्या निकाला, कॉमन निकाला। ये समझ में नहीं आ गया तो हम ये कह सकते हैं 2 बार आए, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लिख लिया यहाँ पे। अब जो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे x प्लस 2, ओके, इजिकल्स टू 0। अब इसका मतलब है इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को भी क्या है, इक्वल 0 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4 इजिकल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सॉल्व। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 को इस साइड में शिफ्ट किया तो x क्या बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। एंड इस प्लस 2 को उस साइड में शिफ्ट किया 0 के, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। ओके, अब एक क्या मिल गए हमें, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने ए वैल्यू को इसमें पुट किया, एक्स की जगह पुट किया, तो हमें पॉलिनोमियल 0 मिलेगा। तो ये हो गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने उस फर्स्ट में मतलब हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था, इसको कंसिडर किया था हमने, क्या है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा को हमने कंसिडर किया था, वो क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब वो एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये क्या है हम कंसिडर करेंगे, मतलब ये क्या है अल्फा है, अल्फा की वैल्यू, ये क्या है बीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है किसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है एंड कोएफिशिएंट भी बताना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो इसकी दो नंबर ऑफ जीरोस की सम रहेगी, प्रोडक्ट रहता है, वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसके पहले यहाँ पे मैं कुछ ax² प्लस bx प्लस c एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्यों लिया आपको वो भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है 1 है, अब b की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। आप रफ बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब रफ में भी लिख सकते हो, मैं फेयर में लिख रही हूँ, मतलब इसी में लिख रही हूँ। b इज इक्वल्स टू क्या आएगा -2 एंड c इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा -8। ओके, ये मिल गए। अब देखिए हमें क्या करना है, द सम ऑफ द टू जीरोस करना है। यहाँ पे क्या आता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। अब हम ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो अल्फा क्या मिला हमें 4 एंड बीटा क्या मिला यहाँ पे -2 एंड -b/a। ओके, अब ये क्या बनेगा प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, तो 4 - 2 एंड -b/a। यहाँ पे 4 में से 2 को माइनस किया तो क्या मिलता है यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू -b/a। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू क्या है, हम अभी हम रफ में सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए b की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे -2, क्या मिली -2 एंड a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -b/a है, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। a क्या है 1 है, तो a की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो आंसर क्या मिला हमें -2, क्या मिला है -2। तो देखिए एक हमने गलत कर दिया, गलत मतलब ऐसे कर दिया, b क्या था -2 था और b को ऑलरेडी माइनस साइन है, तो इसको भी क्या आएगी माइनस साइन आएगी। ओके, और माइनस माइनस क्या बनेगा यहाँ पे प्लस बनेगा, ठीक है। एक भी गलत साइन दी तो पूरा आंसर गलत आता है। देखिए क्या मिला हमें b/a, मतलब b/a हमें क्या मिला 2 मिला, मतलब क्या हो रही है एक कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जो जीरोस ऑफ द सम ऑफ द जीरोस था वो किसके इक्वल है कोएफिशिएंट के इक्वल है, मतलब इन दोनों का ये रिलेशन यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, हम ऐसा कह सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसका हम प्रोडक्ट देखेंगे, अल्फा बीटा वो होता है c/a। ओके, आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। -2 एंड 1 एक होता है 2 = 2। नहीं भी किया आपने रफ में भी किया, डायरेक्टली आपने यहाँ पे इतना ही सॉल्व कर दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा क्या है, मतलब x की वैल्यू क्या है 4 एंड सेकेंड बीटा क्या है हमारे पास -2। ओके, एंड c क्या है हमारे पास, रहने दो c फिलहाल के लिए, c/a। तो 4 2 का क्या होता है -8। अब c क्या है हमारे पास -8 है, तो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ c/a -8 एंड ये क्या है 1, तो आंसर क्या मिलेगा हमें -8 मिला, c/8 का आंसर मिला हमें -8। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है इक्वल है, क्या प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे भी रिलेशन क्या हो गया इनका प्रूफ हो गया, मतलब ये क्या है हमने क्या किया यहाँ पे वेरीफाई किया, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये हमने क्या किया वेरीफाई के लिए यूज किया। तो एक जो पूरा प्लेस था ये वेरीफाई था, यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया वो वेरिफिकेशन था इसका। इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4s² - 4s + 1। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया वैसे यहाँ पे करना है। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है,
स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, तो क्या बनेगा यहाँ पे 4s²। तो 2 2 का 4। ओके, फैक्टर्स निकलेंगे इसके s और s। इसको जाएगा ए, क्या है ए बनेगा प्लस, इसको जाएगा माइनस, इसको जाएगा माइनस, माइनस माइनस होगा प्लस, 2 2 का 4। इतना क्लियर हो गया, मतलब 2 + 2 2 का 4 एंड 2 + 2 क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2s। 2s कॉमन निकलना, यहाँ पे क्या रहेगा 2s माइनस 1। ओके, अब फिर से इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलने के लिए दोनों में कुछ है नहीं तो 1 निकलेगा कॉमन। क्या निकलेगा 1, कोई भी नंबर से 1 ही कॉमन निकल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा 2s। सिर्फ 1 को निकाला मैंने, -1 को निकाला, क्योंकि हमें जैसे यहाँ पे ब्रैकेट मिला वैसे यहाँ पे ब्रैकेट मिलना चाहिए। तो -1 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस माइनस, एंड 1 को कॉमन निकाला मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहा, मतलब 1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिल गए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2s माइनस 1। एक ब्रैकेट दोनों में से एक ब्रैकेट मैंने एक बार लिख लिया, और सेकेंड ब्रैकेट हमें मिलेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बनेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड इस ब्रैकेट को भी ये क्या है 0 क्या है इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 2s इस 1 को उस साइड में शिफ्ट किया तो क्या बनेगा 1। ठीक है, अब 2 और s के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, उस साइड में 2 जाने के बाद ये क्या बन जाएगा s इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, और वो भी वैसे ही बनेगा s 2s इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू 1/2। ये मिल गए हमें इतने। इसी को क्या 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 कहा था हमने, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो इसका सम हम क्या करेंगे चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब दोनों में अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा पुट करो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -b/a। अब 1/2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, क्योंकि हाफ प्लस हाफ है ना तो 1 बन जाएगा। देखो जब डिनोमिनेटर सेम आते हैं, जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो ऊपर वाले नंबर की मतलब न्यूमरेटर वाले नंबर की डायरेक्टली एडिशन होती है। यहाँ पे 1 + 1 और एवं उसको एक बार लिखना होता है, तो ये बनेगा -b/a। 1 + 1 यहाँ पे बनेगा 2/2। ठीक है, -b/a। इतना क्लियर हो गया, नहीं तो यहाँ बहुत कंजस्टेड हो गया, यहाँ पे लिख के देती हूँ 2/2 इज इक्वल्स टू -1/a। तो आंसर क्या मिला हमें 1 -b/a। अब हमें वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई कैसे करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे मतलब -b/ जो a है तो आप पुट करो, a कहाँ से हम आप पुट करोगे यहाँ से। देखिए a क्या बनेगा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 4, b क्या बनेगा यहाँ पे -4 एंड c क्या बनेगा 1। तो हम क्या करेंगे b के वाले पुट करो, b क्या है -4 है, एंड यहाँ पे करेंगे -b/a -4/a। तो ये देखिए यहाँ पे 4, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस मतलब 4 बन जाएगा, 4/4 क्या बन जाएगा 1, मतलब -b/a की वैल्यू क्या मिली हमें 1 मिली। इसका मतलब दोनों भी एक जो कंडीशन है वो क्या हो रही है वहां पे सेटिस्फाई हो रही है। जो हमारे पास हमें 2 मिले थे क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसकी सम क्या है इक्वल है किसकी, इस कोएफिशिएंट की, मतलब यहाँ पे रिलेशन उनका बन रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बनेगा c/a। अल्फा क्या है यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 1/2 एंड c/a। क्या बन जाएगा 1/4। 2 का यहाँ पे बन जाएगा 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बन जाएगा, तो c/a। ये भी आप क्रॉस वेरीफाई करके देखो, c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 4। मिल गई हमें, मिल गई वैल्यू, दोनों भी साइड क्या मिल गई इक्वल मिल गई। तो यहाँ पे
हमने वेरीफाई किया द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। अब इसके बाद थर्ड एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही है, आज ऐसे ही करना है, घर पे जाके आपको मतलब आपको अपने नोटबुक के ऊपर करके देखना है। ठीक है, देखिए तो नहीं देखते हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो ए है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एग्जांपल 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, इसको भी स्प्लिट करके हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 मान के चलेंगे। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 4u कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे 4u को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ u। ओके, प्लस अब 4 के टेबल में 8 कौन से प्लेस पे आता है, 4 2 का है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2, u तो हमने कॉमन निकाला इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4u को भी क्या है इक्वल 0 है, और इस ब्रैकेट को भी 0 क्या है इक्वल है। तो हम 4u को भी 0 लिखेंगे इक्वल, एंड u प्लस 2 भी 0 लिखेंगे, मतलब u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये इस 4 को इस साइड में शिफ्ट किया तो u क्या बन जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, क्योंकि इस 4 को इस 4 यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इस साइड में, सॉरी डिवीजन में जाएगा इस साइड में, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है 0 होता है। इसलिए अब u a प्लस 2 है, उस साइड में जाने के बाद क्या बनेगा -2। यहाँ पे ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया अल्फा, एंड ये क्या मिल गया हमें बीटा। तो अभी हम क्या करेंगे सॉल्व, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू देखो क्या है, ए क्या है हमारे पास 4, ओके, बी क्या है हमारे पास 8, एंड सी है ही नहीं, मतलब क्या है 0। तो इसमें पुट करिए, यू क्या अल्फा मिला हमें 0, एंड बीटा क्या हमारे पास -2, तो ये क्या बन जाएगा 0 -2 एंड b अपॉन a। तो 0 -2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए b क्या है 8 है। ओके, आप उस साइड में भी कर सकते हो, देखिए b अपॉन a है, तो b की वैल्यू क्या है 8, तो -8 अपॉन a क्या है हमारे पास 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 -2, तो हमें क्या मिला इसका आंसर -2। इसका मतलब ये जो b अपॉन a था वो क्या है इक्वल है किसके, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के सम के इक्वल है। इतना हमने ये क्या कर दिया, इसका वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे इसका रिलेशन बन गया अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इनका प्रोडक्ट करूंगी c अपॉन a। अल्फा क्या है हमारे पास 0, बीटा क्या है हमारे पास -2 एंड c अपॉन a, इसका क्या मिलेगा हमें 0 c अपॉन a भी हमें क्या मिलनी चाहिए इस a बी साइड, मतलब एक कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए 0 मिलनी चाहिए। हम चेक करेंगे c की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, एंड a की वैल्यू हम क्या करेंगे 4 पुट करेंगे। 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड किया 0 को, तो हमें आंसर 0 ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 0। यहाँ पे दोनों की साइड क्या मिल गई इक्वल मिल गई। तो ऐसा ही सभी क्वेश्चन क्या करने हैं सॉल्व करने। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 t स्क्वायर -15। इसको भी हम सॉल्व करेंगे स्प्लिट करके। देखिए t स्क्वायर -15 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल लेके चलेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे 15 है, इसको हम लिख सकते हैं t स्क्वायर √15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये रूट और 2 क्या होता है कैंसिल होने के बाद हमें 15 ही मिलता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बनता है आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a क्या है t है, b क्या है √15 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा a प्लस बी मतलब t प्लस 15 एंड t माइनस √15 एंड t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब a b इसके इक्वल है 0 और a b ब्रैकेट इसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे t प्लस √15 इक्वल 0
एंड t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स 0 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये क्या बनेगा, t इस 15 को उस साइड में शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा माइनस रूट 15। ओके, एंड इस t को सॉरी इस 15 को उस साइड में शिफ्ट किया तो क्या बनेगा रूट 15, यहाँ पे माइनस था उस साइड में जाके प्लस बना। अब हमें ए क्या मिल गई, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब द सम ऑफ द टू जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। याद रखना अल्फा यहाँ पे क्या था रूट 15 प्लस बीटा क्या है हमारे पास रूट 15 इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू बी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या करो, एक कंडीशन क्या करो सेटिस्फाई करके देखो, वेरीफाई करके देखो हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखिए b क्या है, यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15, यहाँ पे a क्या है 1, तो a क्या है 1, b हमारे पास क्या है 0 एंड c हमारे पास क्या है माइनस 15। ओके, तो b हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया और a की वैल्यू क्या है 1, तो डिवाइडेड बाय 1 किया तो आंसर क्या मिलता है 0 ही मिलेगा। अभी मैंने बताया 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड किया तो आंसर 0 ही आता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस c अपॉन a। अभी वेरीफाई करके देखो अल्फा क्या है माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 इक्वल्स टू c अपॉन a। देखिए अब रूट ए का क्या होता है रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए होता है ए ओनली। ठीक है, अब रूट 15 तो रूट 15 क्या होगा ओनली 15 और माइनस साइन साथ में आएगा मतलब आएगा माइनस 15 इक्वल्स टू c अपॉन ए। अब इसको भी वेरीफाई करके देखो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 15, c की वैल्यू है माइनस 15। ओके, एंड a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे माइनस 15 मिल गए, यहाँ पे ए मिल गए। ठीक है, साइड में लिख के देती हूँ c अपॉन ए माइनस 15 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 15, मतलब दोनों भी साइड क्या मिल गए इक्वल मिल गए। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक क्लियर हो गया आपका एग्जाम्पल। तो सभी एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक ही पैटर्न है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है वहां पे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो आपको करना है। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें यहाँ पे ये दो नंबर क्या है गिवन है, तो हमें यहाँ पे जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है अल्फा एंड बीटा उसके सम और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है गिवन है, उसके रिस्पेक्टिवली हमें क्वाड्रेटिक क्या करना होगा पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना होगा। तो हम उसके रिस्पेक्टिवली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब लेके चलेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ए हम लेके चलेंगे किसके रिस्पेक्टिवली, इसके जीरोस के प्रोडक्ट जो होता है प्रोडक्ट होता है एंड सम होता है, तो एक उसके रिस्पेक्टिवली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हम लेके चलेंगे। अब हम उससे कंसिडर करेंगे ए क्या है इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुट करिए वैल्यू किसकी एक्स स्क्वायर, ये जो है ये क्या है सम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 एक्स एंड प्लस ये क्या है -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है डिवाइड में क्या है 4 है, मतलब इस टर्म में क्या है 1/4 है।
अब हमें डिनोमिनेटर से 4 को हटाना होगा, तो हमें न्यूमरेटर में क्या करना होगा, 4 को लाना होगा। 4 को लाने के लिए मल्टीप्लीकेशन करना होगा 4 से। सभी टर्म को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 से। तो 4 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, 4x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, 4 को मल्टीप्लाई किया तो a4 क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा सिर्फ ओनली x। ओके, और यहाँ पे क्या बनेगा, 4 एंड इक्वल्स टू 0 मिल गया हमें। यही था क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सम। ठीक है, वैसे ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, यही पे करेंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास √2 1/3। तो ऐसे ही करो, ऐसे ही कंसिडर करो। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ए वैल्यू हमें अल्फा प्लस बीटा की है, ए वैल्यू हमें प्रोडक्ट की उसकी जरूरत की। तो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब हम ये वैल्यू यहाँ इसमें पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। ओके, इसकी साइड हम 0 लेके चलने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें 3 को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से हटाना होगा। तो फिर से यहाँ पे 3 ऊपर चाहिए न्यूमरेटर में, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 1 इक्वल्स टू 0। बन गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इतने 2 एग्जांपल्स क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड वाला। तो यहाँ पे गिवन है हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट है हमें गिवन यहाँ पे √5। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, इसको बराबर से याद रखना, इसी के ऊपर सभी क्या है, एग्जाम्पल डिपेंड है। तो देखिए, पुट करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है 0, एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, टर्म 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे 0x भी लिख सकते हो। आपने डायरेक्टली आपने एक्स स्क्वायर प्लस √5 लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बन गए, क्या बन गए यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ऊपर से ये भी ऐसे ही कर रहा है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू है 1 एक्स प्लस इसकी भी क्या वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ पे बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही सभी क्या करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी था, एक ही पैटर्न था हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम्पल में। सेकंड क्वेश्चन में एक ही पैटर्न है हर एक एग्जाम्पल में। ठीक है, आपको बेसिक इसका समझ में आ गया, तो आपको आप सभी एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यही पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। मतलब हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तो ये जो आज हमने जो पढ़ा है वो बहुत ही इजी था। आर.डी. शर्मा के बुक से भी आप कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लो, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में हमने पढ़ा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, इस चैप्टर में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पढ़िए और आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।